बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग एक्जियम से विड्रॉवल किस तरीके से ले सकते हैं। विड्रॉवल लेने के लिए जो है मिनिमम आपके पास जो है वो $10 जो है वो होने चाहिए, फिर आप विड्रॉवल ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, बोनसेस के अंदर हमारे पास $0.56 हैं जो कि अभी पेंडिंग के अंदर हैं, लेकिन अभी जिन डॉलर्स का हम विड्रॉल ले सकते हैं वो यहाँ बैलेंस के अंदर जो आपको शो हो रही है अमाउंट, इस अमाउंट का आप विड्रॉवल ले सकते हैं। अब जो बोनसेस के अंदर अमाउंट आपको शो हो रही होती है वो आफ्टर 7 डेज पेंडिंग से क्लियर होके बैलेंस के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती है, आपने इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन जो आपकी अर्निंग होती है, जैसे इस अकाउंट में $652 का डिपॉजिट है, इस डिपॉजिट के ऊपर जो आपको डेली प्रॉफिट मिल रहा होता है और जो कि मंथली अप टू 10% है, उस अर्निंग को जो यहाँ के $18 हैं, ये 17.9 है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में शो नहीं करवा रहा, लेकिन आफ्टर सम डेज यहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट डेसिमल के अंदर शो करवा देगा। लेकिन जब हम अर्निंग के अंदर जाएंगे मेन्यू में से, तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट शो करवा रहा होगा। तो ये वाली जो अर्निंग है इसको आपको खुद मूव करना पड़ेगा। बोनसेस ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे, ये दो चीज़ें याद रखनी है। बोनसेस ऑटोमेटिकली 7 दिन के बाद आफ्टर 7 डेज मूव हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे 7 दिन पहले का जो बोनस है वो $0.2 था, वो मूव हो चुका है। पीछे रिमेनिंग जो बच गया वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो पेंडिंग में है। ठीक है, तो अभी इसी तरीके से अर्निंग जो है तकरीबन यहाँ इतनी बन चुकी है, इसको हमने खुद मूव करना है। इसको कैसे मूव करेंगे, आपने जाना है यहाँ पर एक्जियम अर्निंग्स के अंदर और उसके बाद आपने डेली अर्निंग पे जाना है। एक्जियम अर्निंग के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर जो है आपके पास मूव का बटन नज़र आ रहा है। ये मूव का बटन तब आपको नज़र आएगा जब आपकी अमाउंट जो है वो $5 से ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली ये $5 से ज़्यादा है, 17.99 है। तो जो मेन डैशबोर्ड के ऊपर आपको 18 शो करवा रहा था, वो यही रीज़न थी कि ये 17 के बाद 0.5 से ज़्यादा थे, इसलिए आपको डेसिमल के विदाउट जो है वो 18 शो करवा रहा था। तो आफ्टर सम डेज वहाँ पर भी ये सेम अमाउंट आपको शो करवा देगा। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि मिनिमम $5 होंगे तो आप मूव कर सकते हैं। तो अब हम इसको मूव के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मूव के ऊपर क्लिक किया, यूर पेंडिंग अर्निंग हैज़ बीन मूव टू अवेलेबल बैलेंस। तो नीचे आप देखें इसका स्टेटस पेंडिंग में था, इन सब का स्टेटस चेंज हो गया, कंप्लीटेड हो चुका है, मतलब आपके ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक है, स्टेटस भी चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे $0 है पेंडिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल बताता रहेगा कि आपने टोटल अभी तक कितनी अर्निंग कर चुके हैं आप। ठीक है, और पिछले 1 महीने में कितनी की है वो आती रहेगी आपकी। तो ये बैलेंस मूव हो गया। अब हम जाते हैं दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर हम दोबारा आए हैं, तो यहाँ पर ये देखें 18.2265 ये आपकी अर्निंग यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये अर्निंग आपकी यहाँ पर आ गई है। तो इस अर्निंग के अंदर बोनसेस से जो मूव हुआ था वो भी ऐड है, और $17.9 जो हैं वो हमने अर्निंग के जो है वहाँ से मूव किए हैं, तो वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितनी अमाउंट शो हो रही है हम उसको विड्रॉवल करवा सकते हैं। तो विड्रॉवल अब किस तरीके से होगा, आपने जाना है माई मनी के अंदर, उसके बाद आपने चले जाना है विड्रॉवल्स में। विड्रॉवल के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि बोनसेस के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ है आपका, और अर्निंग के अंदर जो है इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, और अवेलेबल के अंदर टोटल इन दोनों को मिला के कितना बनता है, इतना बनता है। तो अब हम विड्रॉवल के अंदर जाते हैं। न्यू विड्रॉवल पे आपने क्लिक करना है, और सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से अकाउंट से विड्रॉवल लेना है, अर्निंग से लेना है या बोनस से लेना है। इन दोनों का विड्रॉवल अलग-अलग होगा आपका। ठीक है, तो आपने जो है वो अर्निंग का विड्रॉवल लेना है, क्योंकि बोनस का मिनिमम 10 होगा तो इसका विड्रॉवल हो सकता है। तो अर्निंग बैलेंस में आपने जाना है, अर्निंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो है वो तकरीबन $18 पड़े हुए हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी आपने यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट करनी है कि आपने किस करेंसी में लेना है। तो डेफिनेटली अभी USDT में विड्रॉवल है, तो USDT को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अमाउंट कितनी लिखनी है, यहाँ पर 18 जो अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है हमने वो लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना वो एड्रेस देना है जिसके ऊपर आपने विड्रॉवल लेना है। अब वो एड्रेस आपके किसी भी वॉलेट का हो सकता है या किसी एक्सचेंज का हो सकता है, लेकिन वो एड्रेस होगा USDT का TRC20। ये आपने ख्याल रखना है, आपने USDT ब्लॉकचेन TRC20 का एड्रेस देना है। अगर उसके अलावा कोई और एड्रेस आपने यहाँ पर दिया तो आपका जितना भी ये अमाउंट है जो आप विड्रॉवल करेंगे वो वेस्ट हो जाएगा, वो रिकवरेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन होती है जो कि इरिवर्सिबल होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है अपना एड्रेस देना है। अब एड्रेस आप कैसे ले सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सचेंज और वॉलेट दोनों का बता देता हूँ कि अगर एक्सचेंज से आपने कॉपी करना है तो कैसे करना है, वॉलेट से करना है तो कैसे करना है, फिर हम उसको आगे देखेंगे कि हम किस में कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है वो मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। अभी यहाँ पर जो है
हम लोग ओपन कर लेते हैं बाइनेंस को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने बाइनेंस, आपके पास कोई भी एक्सचेंज हो सकती है, ए टू जी, जिस एक्सचेंज में चाहें आप विड्रॉवल ले सकते हैं जहाँ पे USDT TRC अवेलेबल है। मैं यहाँ पर नीचे वॉलेट के अंदर जाता हूँ। वॉलेट में जाने के बाद आपने डिपॉजिट को सिलेक्ट करना है। डिपॉजिट में जाने के बाद आपने USDT को सिलेक्ट करना है कि USDT, फिर वो पूछ रहा है कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर आपने जो है वो रिसीव करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सिलेक्ट करना है TRC20। तो ये देखें सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ट्रोन TRC20। तो USDT TRC20 जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये एड्रेस आप लोगों के सामने आ चुका है। इस एड्रेस को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये तो हो गया एक्सचेंज से कैसे कॉपी करना है। अगर उसके अलावा आपने वॉलेट से करना है, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है वो ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट को के अंदर अगर आपने करना है विड्रॉवल, तो आपने यहाँ से USDT को सिलेक्ट कर लेना है। थेटर USDT रिसीव पे क्लिक करना है। रिसीव पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपने ये पढ़ लेना है सेंड ओनली थेटर USD TRC20। मतलब यहाँ पे आप USDT TRC20 भेज सकते हैं। तो इसको आपने गौर से देख लेना, कहीं आप किसी और ब्लॉकचेन का एड्रेस ना दे दें। तो इसलिए ये USDT TRC20 का एड्रेस है। अगर आप वॉलेट में लेना चाहते हैं तो वॉलेट का एड्रेस ले लें, अगर एक्सचेंज में लेना चाहते हैं तो एक्सचेंज का एड्रेस ले लें। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज में विड्रॉवल कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि एक्सचेंज में विड्रॉवल करने के बाद मैं वहीं P2P के ऊपर इसे सेल भी कर दूंगा। तो अभी यहाँ से मैं एड्रेस जो है वॉलेट से कॉपी कर लेता हूँ। ऑप्शन आ गया कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब ये कॉपी हो चुका है एड्रेस हमारा। अब इस एड्रेस को जो है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपना, यहाँ पे आके मैंने इस एड्रेस को पेस्ट कर दिया। इस एड्रेस को मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। आपने अब यहाँ पर अपना जो है OTP एंटर करना है। OTP के लिए आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो OTP यहाँ से जा चुका है हमारी ईमेल के ऊपर। जब हम ईमेल के ऊपर जाते हैं तो इसे रिफ्रेश करेंगे, वेट करेंगे, कुछ ही देर में यहाँ पर ईमेल आ जाएगी। तो उस ईमेल से जो OTP जो है हम वहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये देखिए ईमेल आ चुकी है और ईमेल में से हम ये OTP पिक करते हैं अपना। कॉपी कर लिया मैंने OTP को, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। एड्रेस को एक दफ़ा फिर दोबारा से चेक कर लेना है। लास्ट के 3 डिजिट और स्टार्ट के 3 डिजिट देख लें कि एड्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मैच कर लिया, बिल्कुल ठीक है एड्रेस। उसके बाद अच्छा यहाँ पर विड्रॉवल की फ़ीस भी देख लें। जितना भी आप विड्रॉवल करेंगे उसके ऊपर 1.99% जो है आपकी विड्रॉवल फ़ीस है, 1.99%। ठीक है, तो वो फीस माइनस होने के बाद आपको विड्रॉवल मिलेगा। तो अब हम आगे जाते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अमाउंट भी लिख दी है हमने, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। प्रोसीड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है आपका अकाउंट बैलेंस। अच्छा, वो आई थिंक इस वजह से है क्योंकि वो 17.9 था, लेकिन यहाँ पर राउंड फिगर आपको शो करवा रहा है। तो ये उसकी रीज़न है। अभी हम इसको जो है ना वो 17 कर देते हैं, 0.9 को छोड़ देते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पर ना इसको सेट करवा देंगे। ये जो एग्जैक्ट फिगर है आपको 17.9 है, जितना भी जो एग्जैक्ट फिगर है वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, तो मैंने दोबारा से इसको कर लिया है। अमाउंट 17 मैंने कर दी है 18 की बजाय। अब करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड किया तो विड्रॉ इन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपके सामने स्टेटस आ गया कि आपका जो विड्रॉवल है वो प्रोसेस के अंदर है। तो हमारी यहाँ पे अमाउंट भी आ गई है, उसने बता दिया इतनी फीस है। अर्निंग अकाउंट से हमने विड्रॉवल लिया है, स्टेटस प्रोसेसिंग है, डेट ये है। तो जैसे ये विड्रॉवल जो है वो हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव होता है, अभी टोटल हमें कितने मिलेंगे फीस इसके अंदर से डिडक्ट करने के बाद 16.6617 एग्जैक्ट जो अमाउंट हमें रिसीव होगी वो यहाँ पर आ रही है 1.99% फीस माइनस करने के बाद। तो जैसे ही इसका स्टेटस जो है वो यहाँ से कंप्लीट होता है तो हमारे ये एक्सचेंज के अंदर अगर वॉलेट का एड्रेस दिया तो वॉलेट में, अगर एक्सचेंज का दिया तो एक्सचेंज के अंदर रिसीव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। चलें, अभी टाइम है हमारे पास, अभी जब तक ये प्रोसेसिंग के अंदर है मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप अपनी ट्रांजेक्शन को लाइव कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जो है वो एड्रेस आपके पास मौजूद है जिसके ऊपर आपने ये अमाउंट रिसीव करनी है। आपने इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ऑलरेडी आपके पास कॉपी होगा। आपने जो है वो ट्रोन स्कैन के ऊपर चले जाना है। गूगल पे जाके लिखेंगे ट्रोन स्कैन लिखेंगे तो आपके सामने जो है सबसे पहला जो लिंक आ रहा है tronscan.org, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसकी जो इनकी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है इनका ट्रोन वालों का वो ओपन हो जाएगा। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद आपने जो एड्रेस कॉपी किया है आपने उसको सर्च बार के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे वो उसके ऊपर सर्चिंग करेगा और आपको बता देगा कि आपका ये एड्रेस है, इसके ऊपर क्लिक करें। तो हम उस एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं जी। तो यहाँ पर जो है वो अभी हमें बता रहा है कि राइट नाउ आपके इस वॉलेट के अंदर जो है वो कितने जो है वो ट्रोन पड़े हुए हैं।
मतलब ये आपको ट्रोन की सूरत में बताएगा, नीचे आपको उसके एस्टिमेटेड डॉलर भी बता देगा। ये तो यहाँ पर आप इस तरीके से उसको ट्रैक कर सकते हैं। जब आपने एड्रेस पेस्ट किया था तो उस वक्त यहाँ पर जो है वो आपको $0 शो करवा रहा था, या जितना आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ था। तो लेकिन अब यहाँ पर आपको शो करवा रहा है, उस वक्त करीबन 0 पॉइंट समथिंग था, अब लेकिन यहाँ पर आपको शो करवा रहा है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है 16.661762 इतने USDT आपकी इस एड्रेस के ऊपर आ चुके हैं। ये लाइव जो है वो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं, ये बाइनेंस का अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, वॉलेट के अंदर गया तो यहाँ पर ये देखें कि USDT जो है वो 16.6617 USDT जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये देखें इसकी जो डिपॉजिट की आपकी हिस्ट्री में भी शो करवा रहा होगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो रिसीव हो चुकी है 100% सक्सेसफुली। तो अभी हम चलते हैं अपने एक्सियम के ऊपर और वहाँ पे इसका स्टेटस जो है देखते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है तकरीबन विद इन 5 मिनट्स हो गई है, 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये विड्रॉवल मेरे अकाउंट के अंदर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सियम के ऊपर जो स्टेटस है इसका प्रोसेसिंग में है, इस स्टेटस जो है वो आपका जो है थोड़ी देर के अंदर ये भी यहाँ पर कंप्लीटेड हो जाएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है जो सारी कन्फर्मेशन हैं उसको करने के बाद लास्ट के अंदर यहाँ पे जो है एक्सियम की तरफ से स्टेटस जो है वो उसका कंप्लीट होगा। लेकिन उससे पहले ही आपने जो है चेक कर लिया कि आपके जो डॉलर्स हैं जो आपने विड्रॉवल लिया है वो आपके ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन के थ्रू आपके वॉलेट के अंदर जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ था उसके अंदर आ चुके हैं। तो चलें, जब तक यहाँ से इसका स्टेटस कंप्लीट होता है तब तक जो है हमने जो USDT रिसीव किए हैं उनको हम सेल कर लेते हैं और उसको जो है PKR के अंदर कैश करवा लेते हैं। अभी बाइनेंस का जो वॉलेट है मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर USDT मेरे पास पड़े हुए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये USDT बाइनेंस के ऊपर सेल कर दें, या अगर आपने ओकेस पे विड्रॉवल लिया था, कॉइनबेस पे लिया था, जहाँ पर भी आपने विड्रॉवल लिया था तो आप उसको उस एक्सचेंज के ऊपर P2P के ऊपर सेल कर दें। या अगर आपने वॉलेट में विड्रॉवल लिया था तो आप वॉलेट से फिर एक्सचेंज में भेज के उसको सेल कर लें, या आप किसी एक्सचेंजर से डील करके सेल कर लें। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरीके से जो है ना इसको कैश आउट करवाना चाहें USDT को, आप करवा सकते हैं। हर तरीका पॉसिबल है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाइनेंस के ऊपर ही आपने P2P के ऊपर इसको जाके सेल कर सकते हैं आप बहुत ईजी तरीके से। उसके लिए जो है आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको ट्रांसफ़र करना है अपने फंडिंग वॉलेट के अंदर। USDT यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र का बटन आ रहा होगा, आपने वॉलेट पे जाना है, लास्ट के अंदर ये वॉलेट लिखा हुआ है, वॉलेट पे जाएंगे तो उसके बाद यहाँ से ऊपर से आपने यहाँ से अपने स्पॉट को सिलेक्ट कर लेना है। स्पॉट को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये ट्रांसफ़र का बटन है, ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऊपर आ रहा है स्पॉट, नीचे आपने सेलेक्ट कर लेना है फंडिंग। तो स्पॉट से फंडिंग में आपने मूव करना है, नीचे करेंसी सेलेक्ट करनी है USDT। स्पॉट से फंडिंग में ट्रांसफ़र करना है, करेंसी कौन सी है USDT। उसको मैक्स कर दें, जितने बड़े हैं सारे मूव करने हैं, कंफर्म ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। तो अभी जो है हमारे फंडिंग वॉलेट के अंदर मूव हो चुके हैं। अब आप जो है ऊपर यहाँ पर क्लिक करके फंडिंग वॉलेट के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखें 16.6617 USDT फंडिंग वॉलेट में आ चुके हैं। अब आपने इसको सेल करना है। सेल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से डायरेक्टली P2P के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये P2P के ऊपर आपको ले जाएगा सेल करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन था यहाँ पे दरमियान में, ये देखें ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड पे क्लिक करें और फिर ऊपर यहाँ पर ये देखें P2P का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। दोनों तरीकों से आप P2P के ऊपर आ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर P2P के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद ट्रेड लेने से पहले आपके अकाउंट के अंदर आपका बैंक अकाउंट या ईजी पैसा, जैज़ कैश जो भी आपने अटैच करना है वो अटैच होना चाहिए। जैसे हर किसी ने यहाँ पर जो ऑर्डर लगाया हुआ है सेल के लिए, नीचे ऑप्शन आ रहा है कि किसी ने रास्त लगाया हुआ है बैंक ट्रांसफ़र हर तरीके की। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सेल करने हैं USDT अपने, तो हम जाएंगे, ये ऊपर बाय एंड सेल का ऑप्शन है, हमने जाना है सेल पे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, नीचे करेंसी सेलेक्ट करेंगे, हमने USDT को सेल करना है। USDT को सिलेक्ट किया तो अब हमने सेल करना है 16.6617 जो हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, हम इनको सेल करते हैं। तो इन सब की लिमिट है, हमें मिनिमम लिमिट कम वाला चाहिए, तकरीबन हमने $16 सेल करने हैं। तो उसको अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक ट्रेडर जो है वो सिलेक्ट किया है जिसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 3000 है। बैंक ट्रांसफ़र, रास्त और ईजी पैसा में ये पेमेंट कर सकता है। तो इसको हम सेल करते हैं, सेल पे क्लिक करेंगे। अमाउंट इसके ऊपर आ रही है कि 248.15 इसका रेट है। आपने ऊपर से क्रिप्टो सेलेक्ट कर लेना है, ऑल पे क्लिक कर देना है कि आपके पास जितने बड़े हैं सारे सेल करने हैं। 16.66 यहाँ पर आ चुके हैं, ये सारे सेल करने हैं। इसके टोटल PKR कितने बनेंगे, 4134। ये अमाउंट जो है वो हमारे जो भी हमने अकाउंट दिया होगा उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने सेल करने हैं। सेल करने के लिए आप जो है सेलेक्ट करने के बाद सेल USDT के ऊपर क्लिक कर दें। सेल USDT के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन ओपन हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन के लिए नीचे जो है पेमेंट मेथड हमने सेलेक्ट किया हुआ है,
हमारा नीचे बैंक अकाउंट नंबर जो भी डिटेल थी वो यहाँ पर आ रही है नीचे, ठीक है। तो अभी जो है हम इसके ऊपर चैट भी कर सकते हैं, उसका नेम वगैरह सब कुछ आ रहा है। ऊपर टाइमर चल रहा है कि 5 मिनट का जो है वो पेमेंट का टाइम है इसका। अब हम जाते हैं चैट के ऊपर और उन्होंने बताया हुआ है कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड ओनली बनाएस, उनकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसको आप यहाँ से जाके टेक्स्ट कर सकते हैं, इनके साथ चैट भी कर सकते हैं लाइव कि वो पेमेंट सेंड कर दें। अभी मैं इसको बोलता हूँ कि सेंड पेमेंट एंड स्क्रीनशॉट। तो ये मैंने उसको बोल दिया कि पेमेंट सेंड करने के बाद मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी भेज दे। तो ये मैसेज जो है अभी उस ट्रेडर को चला जाएगा, वो इस मैसेज को रीड कर लेगा और पेमेंट सेंड करने के बाद हमें यहाँ स्क्रीनशॉट भेज देगा। जैसे ही हमारे अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव होती है तो उसके बाद हम इस ट्रेड को यहाँ से पेमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज़ कर लेंगे। अभी हमारा मैसेज जो है वो जा चुका है और नीचे उसका रिप्लाई आ गया कि ओके पेमेंट सेंड कर रहा है वो। तो जैसी पेमेंट आती है तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इस ट्रेड को क्लोज़ करेंगे। अभी यहाँ पर जो है उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया है, उन्होंने बोला है कि जी पेमेंट उन्होंने सेंड कर दी है, तो पेमेंट मार्क कर दी है कि उन्होंने सेंड कर दी है। तो बाइनेंस कह रहा है कि अगर आपको पेमेंट रिसीव हो गया तो पेमेंट रिसीव के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें। तो अभी हम स्क्रीनशॉट देखते हैं। तो उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया है कि जी उसने नया पे से पेमेंट की है और पेमेंट भेज दी है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखें नोटिफिकेशन भी आ चुका है मुझे बैंक की तरफ से कि आपके अकाउंट के अंदर जो है वो इतनी 4137 जो है वो क्रेडिट हो चुके हैं। आप बाकायदा जो है वो उसका बता रहा है कि इस यूज़र की तरफ से आए हैं, ठीक है। तो आप अपना अकाउंट खोल के भी उसको वेरीफाई कर लें आपकी मोबाइल ऐप के अंदर या मैसेज से अगर वेरीफाई कर लिया तो ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। पेमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक करने के बाद इन दोनों चेक्स को आपने टिक करना है। नीचे वाले को क्लिक करना है, सॉरी, आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट, कि आपको जो है वो पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो रिसीव हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे जो है वो कोड बोलेगा कि आपके नंबर पे कोड जाएगा, वो अपने कोड एंटर करना है। चलें ये कोड मैंने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया है और अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो डन जी, ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। मैंने जो USDT विड्रॉ किए थे वो मैंने सेल करके ये विड्रॉवल अपने अकाउंट के अंदर ले लिया है। सक्सेसफुली जो है ये ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी है हमारी। हमने जो अपनी पेमेंट है वो कैश आउट करवा ली है। तो ये तरीका था कैश आउट करवाने का। USDT को विड्रॉवल करें, विड्रॉवल करने के बाद आप जहाँ चाहें USDT को सेल करें और आप उसको PKR के अंदर या जिस करेंसी के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका था एक्जियम से विड्रॉवल करवाने का। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अभी जो है आप अपनी टीम्स को भी इस हवाले से गाइड करें ताकि आप जितनी अमाउंट का भी विड्रॉवल लगाना चाहते हैं आप इजीली लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने देखा होगा कि विद इन 5 मिनट जो है ये विड्रॉवल जो है वो हमारे अकाउंट में आ चुका था विद इन 5 मिनट्स। तो मेरे ख्याल से इससे फास्ट विड्रॉवल आपको कहीं और नहीं मिलेगा इस तरह के फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर।